और अब बात करते हैं एमपी में बढ़ती ठंड की। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल, रीवा संभाग में कोहरा छाया हुआ है। कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात पर भी असर पड़ा है। प्रदेश में सामान्य न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री, शाजापुर की गिरवट में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में कोहरा छाया हुआ है। कम विजिबिलिटी की वजह से यातायात पर असर पड़ा है। प्रदेश में सामान्य न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री और शाजापुर की गिरवट में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है टेम्परेचर। तो सुबह लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड भगाते हुए नजर आए। घना कोहरा जिसकी वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई है और ये सड़क यातायात पर काफ़ी असर पड़ रहा है। सड़क यातायात के साथ रेलवे और हवाई ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। उड़ानें रद्द हैं, ट्रेनें थोड़ी देरी से चल रही हैं, उड़ानें थोड़ी डिले हुई हैं कोहरे की वजह से। और मौसम विभाग का ये भी कहना है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। शीतलहर और कोहरे दोनों का असर जो कि लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। सुबह जो सड़कों पर निकले हैं, घरों से बाहर निकले हैं, उन्हें सड़क पर काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम है। ऐसे में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। ऐसे में परेशानी किसानों के सामने भी है जिनकी फसलों पर इस क्योंकि पाला पड़ रहा है, कुछ इलाकों में इसका असर पड़ रहा है और फसल को नुकसान भी फसलों को पहुंच रहा है। तो मध्य प्रदेश में मौसम का ट्रिपल अटैक, शीतलहर, कोहरा, बढ़ती ठंड, तापमान लगातार कम हो रहा है। और ऐसे में डॉक्टर्स की ये भी सलाह लोगों को कि अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें क्योंकि ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खासी दिक्कतें हो रही हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ रही है एमपी में और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरा सुबह सुबह मैदानी इलाकों में, खाली इलाकों में काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा देखा जा रहा है। कोहरे के चलते सड़कों पर हादसों में भी इजाफा हो रहा है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं एमपी में कोहरे का कहर, घना कोहरा जिसके चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। वहीं ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जो ठंड का एहसास और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में लोग पूरी तरीके से गर्म कपड़ों में पैक नज़र आ रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों के जो रूटीन है वो भी कुछ बदला है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसे में सड़कों पर काफ़ी देरी से निकलते हैं जो मॉर्निंग वॉक करने वाले सुबह सुबह लोग होते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जो सड़क किनारे रात बिताते हैं। और मौसम पर ही बात करने के लिए अजय राठौर शाजापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हनी दुबे सागर से और स्वदेश शर्मा अशोकनगर से हमारे साथ हमारी संवाददाता जो मौसम पर अपडेट देंगे। स्वदेश, अशोकनगर की हम बात करें तो यहाँ पर कैसा मौसम है? कोहरे का और शीतलहर का कितना असर यहाँ पर देखा जा रहा है? अशोकनगर में से सर्दी के सितम की बात की जाए तो अशोकनगर में कोहरा आप देख रहे होंगे। हमारे पीछे यदि देखेंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस साइड यदि बताएंगे तो आपको कोहरे की एक वो चादर नजर आ रही होगी। ये बाजार का मुख्य बाजार है और इसमें आप कोहरे के बस स्टैंड पे इस वक्त हम खड़े हुए कोहरे की आप देख रहे होंगे चादर ओढ़ी हुई है। वहीं यदि शीतलहर की बात की जाए तो शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते कल कलेक्टर ने एक एडवाइजरी जारी की और सभी जगहों पर जो भी यात्री प्रतीक्षालय है, अस्पताल हैं, वहां पे सर्दी से बचने के लिए लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं की जाएं और लोगों को सर्दी से कोई नुकसान ना हो उसके लिए एक एडवाइजरी जारी की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की सर्दी से कोई व्यक्ति अब यात्रियों को या किसी मरीजों को परेशानी ना हो। यदि सर्दी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे लोग जो बस स्टैंड है वहां अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये ज्यादा है भैया, सर्दी की स्थिति क्या है, कैसा क्या क्या कहना चाहेंगे सर्दी की? कुछ ना कुछ व्यवस्था होना चाहिए, जगह जगह व्यवस्था की जाए आग जलाने के लिए लोग। ये देखिए वो एक यात्री, बुजुर्ग यात्री हैं। दादा, क्या स्थिति है सर्दी की, क्या कहना चाहेंगे? ये इनको सर्दी का इतना वो है कि ये बोलने से भी कतराते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि देखा जाए ये चाय का वो स्टॉल है जो सर्दी में यदि सबसे ज्यादा यदि कोई उपयोग होता है तो लोग चाय का बिल लेते हैं। गर्मा गर्म चाय तो वैसे आपको बनती नजर आ रही होगी ऐसी सर्दी में। भाई साहब चाय बना रहे हैं आप, कैसी क्या कितनी सर्दी और कितनी खपत हो रही चाय की?
सर्दी है साहब, खपत हो रही है चाय की अच्छी बहुत। बाहर से आदमी आ रहे हैं, बच्चे उतर के आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, ताप रहा है, हमने आग जलाई है। नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है। वो देखना सब बहुत कपड़ा है, हम लोग कोहरा पड़ रहा है, आगे कोई नहीं जलाता साहब। तो आपके लिए तो फायदेमंद है ये सर्दी कम से कम। हाँ जी हाँ, फायदेमंद है चाय बिकती हमारी, और आगे जला लेते बाहर से आदमी आता, परदेसी आता। ये देखिए वो चाय का स्टॉल है जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं चाय से इनको फायदा हो रहा है। भैया आप सर्दी से एकदम पैक नजर आ रहे हैं, कितनी सर्दी है, कैसा है माहौल है? यहाँ पे बहुत तेज है, तो अब आज कोहरा बहुत तेज है। सर्दी आगे बढ़ेगी अब, सर्दी का टाइम है, ये पेन ओढ़ के रहे और बचाव करें सर्दी से, ये मैसेज देना चाहेंगे हम। ये देखिए इनका मैसेज है कि पैक रहे। भैया क्या कहना चाहेंगे सर्दी को लेकर? ये कि आज सर्दी के मौसम में पहली सर्दी है जो तेज पड़ी है, वही कोहरा काफी, और अपनी ठंड का बचाव करें जी। अपन सब लोग। और जी ये देखिए वो यार लोग हैं जो सर्दी में बताते नजर आ रहे हैं कि अपने आप को जी। पैक रखें, और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो सर्दी कुछ लोगों के लिए जो जी स्वदेश। चाय की दुकान लगाते हैं। जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ स्वदेश। हम सागर का रुख करते हैं जहां से हमारे सहयोगी हनी दुबे हमारे साथ हैं। सागर में हनी किस तरीके का मौसम है, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो घना कोहरा सुबह सुबह के वक्त। क्या मौसम साफ है या कोहरे का असर है वहां पर? ज्योति, आपको बता दूं इस वक्त सुबह के 7 बज चुके हैं और इस वक्त जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ है। सुबह शाम यहाँ पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में मौसम में एकदम से बदलाव होता है और हल्की हल्की मौसम में गर्मी सी भी आ जाती है। लेकिन जो है सर्दीली हवाओं ने अपना रुख अब बुंदेलखंड की तरफ किया है, जिससे सागर भी अछूता नहीं है। सागर सहित सारे सागर संभाग में ही जो है शीतलहर का कहर जारी है। ऐसे में सबसे ज्यादा समस्याएं छोटे बच्चे और बुजुर्गों को देखने के लिए मिल रही हैं। वहीं आपको बता दूं कि सुबह और रात में बेहद जरूरी काम होने के वाले लोग ही बाहर निकल रहे हैं, बाकी अन्यथा जो लोग हैं वो घर में ही रहते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग भी युवा मौजूद हैं, ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मौसम में क्या कुछ देखते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम पुष्पेंद्र आदिवासी है। पुष्पेंद्र, ठंड को इस बार कैसे देखते? दिसंबर का शुरुआती महीना है, शुरुआती से ही बहुत काफी ठंड का मौसम पड़ रहा है, और जहाँ तक है अभी स्टार्टिंग में इतनी ठंड हो रही है तो लास्ट तक जनवरी फरवरी तो फिर और ही ठंड होगी। अभी काफी आज का मौसम बहुत ठंड का था, आज उठने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंड थी। पर क्या करें, वो करना है अपने लिए तो इसलिए आ जाते हैं डेली के लिए। पर बहुत ही ज्यादा ठंड का मौसम पड़ रहा है मध्य प्रदेश सागर जिले में। ठंड के बचाव के लिए। लेकिन ना आपने स्वेटर पहनी तो है, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए रनिंग कर रहे हैं, तो उससे एनर्जी आ जाती है, अपने शरीर में खुद गर्मी महसूस होती है। क्या आपका क्या नाम? मेरा नाम गोपाल आदिवासी। गोपाल, आप सुबह सुबह घूमने के लिए निकले हैं। एक तो ठंड में जब सुबह से अपन घूमने निकलते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, लेकिन इस बार ठंड जो है काफी अधिक है, तो क्या कहेंगे? और ठंड तो काफी है और दिनों के मुकाबले, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो आना ही पड़ता है, क्या करें। और तो ये तमाम वो बच्चे थे जी। जिनका भी साफ तौर पर कहना है कि ठंड तो इस बार पड़ रही है, लेकिन ये ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह से रनिंग करने के लिए निकलना इनकी मजबूरी बन जाती है। जी, शाजापुर से अजय राठौर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अजय, दिसंबर का महीना है और इसमें अच्छी ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में इसमें बहुत ज्यादा गिरावट इस महीने में दर्ज की जाती है। अब ऐसे में हम ये आपसे जानना चाहेंगे, लोग इस ठंड से किस तरीके से अपना बचाव करते हुए दिख रहे हैं और सुबह के वक्त, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग वॉक जो करते ही करते हैं, उन पर कोई असर नहीं होता है, चाहे ठंड कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए कम हो। कुछ ऐसे लोग अगर आपके आसपास है तो चाहेंगे बातचीत करें और मौसम का हाल बताएं। बिल्कुल, देखिए कि शाजापुर में भी शीतलहर का जो कहर है लगातार जारी है। पिछले लगभग 3 से 4 दिनों से जो पारा है लगातार नीचे गिर रहा है, और अब ये पारा लगभग 4 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, 6 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में इस शीतलहर ने और इस ठंड ने लोगों को जो जीवन है उसको खासा प्रभावित कर रखा है। हालांकि जो सवाल आपने किया है कि जो सेहतमंद जो लोग होते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, वे लगातार सुबह घूमने के लिए निकलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं।
और उन लोगों को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन खास तौर पर चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, वे इस मौसम में खासा ध्यान रख रहे हैं। और इस वक्त आप जो मेरे पीछे जो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट भी आप तक ये तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कोहरे की चादर आप देख सकती है ज्योति, कि किस तरीके से एक लंबी कोहरे की चादर सुबह लगभग 7, सवा 7 का इस वक्त समय हो रहा है, और किस तरह से पूरे जो कोहरा है उसने शाहजहांपुर शहर को अपने चपेट में ले लिया, पूरी तरीके से ओढ़ रखा है। और यही अमूमन यही हालात लगभग 9 से 10 बजे तक बने रहने वाले हैं। पिछले कई दिनों से यह तस्वीर लगातार सामने आ रही है, जब सुबह कोहरा छाता और लगभग 10 बजे तक सूरज के दर्शन के लिए लोग तरसते रहते हैं। हालांकि जो लोग काम पर जाते हैं, जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं, या फिर जो लोग मंडी में सब्जियों को लेकर के आते हैं, बस चालक होते हैं, ऑटो चालक होते हैं, उन्हें जरूर इस ठंड में मजबूरी वश निकलना पड़ता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूलों के समय में जरूर परिवर्तन कर दिया गया है। जो स्कूल पहले सुबह 7 बजे से लगा करते थे, अभी वह वर्तमान में छोटे बच्चों के स्कूल 9 बजे से लग रहे हैं। ऐसे में बच्चों को जरूर राहत है, लेकिन खासा प्रभावित वे लोग हो रहे हैं जिन्हें समय पर ऑफिस पहुंचना, जिन्हें समय पर बड़े बच्चों को स्कूल पहुंचना, शिक्षकों को किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। हालांकि जो सवाल आपने किया है कि सेहत को लेकर के, तो निश्चित रूप से ठंड में खान पान को लेकर के विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि इस समय में जो आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं वे शरीर के लिहाज से बेहद आपको प्रभावित करते हैं। ऐसे में सेहत को लेकर के लोग बड़े जागरूक हैं, और शाहजहांपुर के भी अलग अलग हिस्सों में इस वक्त मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकले हैं खासा अपने सेहत को लेकर के ध्यान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह की शीतलहर है, जिस तरह का ठंड का प्रकोप है, वह भी शाहजहांपुर में देखने को मिल रहा है। ज्योति, शुक्रिया आज आपका जानकारी के लिए, और आप सभी का मौसम पर अपडेट, मौसम का ताज़ा हाल बताने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी हमें दे रहे थे मौसम पर जानकारी। कोहरा घना है, ठंड बढ़ रही है। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे खबर रीवा से, जहां जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं।